ना बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो। जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दोनों ताकत के साथ काम करूंगा। और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। तो सुना आपने कैसे खुले मंच से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अब तो वो खुला सांड हो गए हैं, अब वो जनता की लड़ाई और लड़ेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, क्योंकि ना तो वो खुद कह रहे हैं कि ना बूढ़ा हुआ हूँ न थका हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ना बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, ना बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो। जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दोनों ताकत के साथ काम करूंगा। और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी की सांसद ब्रजभूषण सिंह भी इन दिनों प्रचार में बिजी हैं और लगातार अपने बेटे के लिए वो प्रचार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया और वोट मांगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ, आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ, ना तो मैं बूढ़ा हुआ हूँ और ना रिटायर्ड हुआ हूँ। आपको वचन देता हूँ कि पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दोगुना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में शामिल हो जाऊंगा, आपको डबल सांसद मिलेगा। के अलावा इस परिवार से मेरा संबंध सन 1975 से, जब इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और उस समय जब रविंद्र सिंह जी, शीतल पांडे जी अभी बैठे हैं, विश्वकर्मा द्विवेदी, ये लोग जेल में बंद थे। देखिए 2014 के बाद मोदी जी जब आए तो उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान दिया और उसमें खेल पर भी उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि खेल भी एक माध्यम होता है कि दुनिया में आपकी क्या हैसियत है। वो खेल के माध्यम से भी ये देखा जाता है कि आपकी क्या हैसियत है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि भारत की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे उम्मीद है कि हम निरंतर जो है सुधार की प्रक्रिया में हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बार कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। हालांकि ब्रजभूषण ने चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है और लगातार खुद ही प्रचार कर रहे हैं। वहीं पहलवानों के आरोपों पर बोलते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि जब मैंने मिजोरम, नागालैंड, बिहार, बंगाल रेसलर्स के हित में काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों की नजरों में चढ़ गया। मैंने कमजोर प्रांत के खिलाड़ियों को संरक्षण प्रदान करना शुरू किया। उसी दिन से ये लोग मेरे विरोधी हो गए। ये सब मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए महीने पाते थे। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ से ना लिया हो, लेकिन सब एहसान धरा का धरा रह गया, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए। बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो ये सीट ब्राह्मण बाहुल सीट है। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में अनुमानों के मुताबिक करीब 20% ब्राह्मण और 18% दलित आबादी है। राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 10% है, तो वहीं 12% यादव, 9% निषाद और करीब 7% कुर्मी मतदाता हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी करीब 18% है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कैसरगंज से आखिर कौन बाजी मारता है, लेकिन अब कहीं न कहीं खुलकर ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अब तो मैं खुला सांड हो गया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।